नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के टॉप के जो 150 एमसीक्यू हैं, जो 150 पीवाईक्यू हैं क्वेश्चंस, उनको व्याख्या सहित क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी क्या है? चौथ माता है। तो आंसर रहेगा अपना कंजर। कंजर जाति की आराध्य देवी क्या है? चौथ माता है। और ये हनुमान जी को भी पूजते हैं, ध्यान रखना। किसको? हनुमान जी को भी। नेक्स्ट, ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की जो एक छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? बीजा व माला नहीं कहते। इसमें आंसर होगा अपना दाजिया। जो एक ही गोत्र के जो लोगों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? दाजिया। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। ये जो कहावत है किससे संबंधित है? इसमें आंसर रहेगा ए, सले कवर से संबंधित है, जो कि इनके पति थे। क्या नाम है? रतन सिंह चूंडावत। रतन सिंह चूंडावत। और क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये किस राजा के समय ये जो घटना घटित हुई थी? वो है राज सिंह। राज सिंह, इसका ध्यान रखना है। राज सिंह जब शादी करने किशनगढ़ गए थे तो अपने मेवाड़ राज्य की रक्षा के लिए रतन सिंह को वहाँ का प्रभारी बना के गए थे। तो उन्होंने वहाँ पर लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की तथा अपनी उनकी जो पत्नी थी सले कवर, उन्होंने निशानी, सेनानी यानी कि निशानी के रूप में अपना सर काट के उनको दिया था रतन सिंह। नेक्स्ट, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। आंसर रहेगा अपना सी, सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग दिया गया। नेक्स्ट, बोहरा समाज का उर्स भरता है। क्या है? बोहरा समाज का जो उर्स है वो कहाँ भरता है? आंसर रहेगा सी, गलियाकोट। ये पड़ता है अपने डूंगरपुर में। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है? इसमें आंसर रहेगा अपना कुंभलगढ़। क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो कि कहाँ पड़ता है? राजसमंद के अंतर्गत। नेक्स्ट, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? आंसर रहेगा अपना क्या है? मेवल। मेवल, ठीक है। जबकि गिरवा किसे कहते हैं? गिरवा जो पड़ता है अपना, कह सकते हैं अपन, उदयपुर में। उदयपुर के अंदर जो पहाड़ी होती हैं उन्हें गिरवा कहते हैं, और जो सिरोही के अंदर पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। भाकर, सिरोही और जालौर के क्षेत्र में जो पड़ती हैं। कांठल, जो प्रतापगढ़ के अंदर जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? क्वेश्चन है, जो प्रधान होता है पंचायत समिति का वो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो इसके आंसर हो जाएगा अपना जिला प्रमुख को। अब इसकी एक साइकिल है पूरी, जैसे कि सरपंच। इसको समझ लेते हैं, कई सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। सरपंच, आगे बनेगा अपना प्रधान, प्रधान, फिर आ जाएगा अपना जिला प्रमुख। क्या है? जिला प्रमुख, शॉर्ट में लिख देता हूँ जिला प्रमुख। फिर आएगा अपना संभागीय आयुक्त। क्या है? संभागीय आयुक्त। अब इसमें जो सरपंच है अपना इस्तीफा प्रधान को देता है, प्रधान अपना जो इस्तीफा है वो जिला प्रमुख को देता है, और जिला प्रमुख अपना इस्तीफा किसे देता है? संभागीय आयुक्त को देता है। इसलिए नीचे से ऊपर तक एक चेन चलती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? और अन्य सभी खारे पानी की झीलें हैं। इसमें आंसर सी रहेगा, कायलाना जोधपुर। ठीक है, बाकी सांबर खारे पानी की है, पचपदरा है, और लूनकरणसन है। नेक्स्ट, मावट क्या है? मावट, इसके अंदर है, आंसर रहेगा इसका बी। राजस्थान में शीत ऋतु में जो होने वाली वर्षा है ना, उसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। जबकि गर्मियों में जो वर्षा होती है ना, किस में? गर्मियों के अंदर, उसे क्या कहते हैं? खैर गर्मियों के अंदर ज़्यादा वर्षा होती नहीं, कम होती है, लेकिन जो भी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोंगड़ा। दोंगड़ा, दोंगड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा, ये राजस्थान की जो शब्दावली है ना उसके अंदर का एक क्वेश्चन है कि बजेड़ा किसे कहते हैं। इसमें आंसर सी रहेगा, पान के खेत को क्या कहते हैं? बजेड़ा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट,
रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। इसमें आंसर रहेगा अपना डी, खेजड़ी। खेजड़ी को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष कहते हैं। इसका जो वानस्पतिक जो नाम है वो है प्रोसेपिस, क्या है? प्रोसेपिस सिनरेरिया, सिनरेरिया, ये इसका वानस्पतिक नाम है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। रोहिड़ा, अपन का राजस्थान का जो राज्य फूल है वो रोहिड़ा है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है टिकुमेला, क्या है? टिकुमेला, और क्या है? अंडुलेटा, अंडुलेटा। कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? इसमें आंसर बी रहेगा अपना परबतसर नागौर के अंदर। जो तेजाजी का मेला है वो आयोजित होता है। और जो ये मेला है ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान का सबसे जो बड़ा पशु मेला है वो कौन सा है? ये तेजाजी का बड़ा पशु मेला। जबकि क्वेश्चन आ जाए सबसे जो प्राचीन पशु मेला है वो है मल्लीनाथ जी का जो मेला भरता है ना, पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, वो सबसे प्राचीन है। जबकि सबसे बड़ा अगर पूछे तो तेजाजी का है। नेक्स्ट, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है। चूंकि योजनाओं में से ये क्वेश्चन है तो इसमें आंसर रहेगा अपना बी, किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना नहीं है, ये है मोरनी मांडना। मांडना एक कला है जो कि चित्रकारी की कला होती है। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मीणाओं के अंदर। नेक्स्ट, गौरबंद आभूषण है। गौरबंद एक आभूषण भी है और गौरबंद क्या है? एक लोकगीत भी है। क्या है? लोकगीत। तो ये क्या है? ऊंट के गले का क्या है? आभूषण है। नेक्स्ट, त्रियातेल हमीर हट, त्रियातेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग से शासक से संबंधित है? तो आंसर रहेगा ए, रणथंभौर। जैसा कि हम जानते हैं रणथंभौर के जो राजा हुए थे उनका नाम क्या है? राजा हम्मीर, राजा हम्मीर। तो उनके लिए ये शब्द कहे गए हैं। नेक्स्ट, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? आंसर रहेगा ए, भील। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? आंसर ए, बीकानेर में। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो लोकगीत कौन सा है? आंसर रहेगा डी, हमसीड़ो। अब इसे याद कैसे रखेंगे? इसके अंदर आ रहा है हम, तो हम में क्या आएंगे? दो व्यक्ति आएंगे जो भी है, तो इसे अपन समझ लेंगे स्त्री व पुरुष। हम में यानी एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए अपन याद कर लेंगे स्त्री व पुरुष हमसीड़ो। झोरावा जैसलमेर में जो लोकगीत गाए जाते हैं वो झोरावा कहलाते हैं। सुपना ये लोकगीतों का ही प्रकार है। नेक्स्ट, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? आंसर रहेगा बी, बटाडू का कुआं, बाड़मेर। इसे बनवाया था गुलाब सिंह ने। क्या है? गुलाब सिंह। इसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। बाकी रियलिटी में जो जल महल है वो कहाँ पे है? अपन जानते हैं जयपुर के अंदर है, जिसे सवाई जय सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? आंसर रहेगा अपना ए, रानी कर्मावती। रानी कर्मावती जैसे हम जानते हैं राणा जो सांगा है ना, उनकी पत्नी थी। उनकी जैसे ही मृत्यु हो गई, उनके बाद में इनके जो पुत्र थे, क्या नाम है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य राजा बने। तो विक्रमादित्य पर जब गुजरात के राजा थे, क्या नाम है उनका? हाँ, विक्रमादित्य पर जब गुजरात के राजा ने आक्रमण किया तो इन्होंने हुमायूं से मदद मांगी थी, लेकिन ये मदद उपलब्ध नहीं करा पाए। इस कारण से 1534 के अंदर चित्तौड़गढ़ का जो क्या है सेकंड साका हुआ था। नेक्स्ट, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? आंसर रहेगा बी। जैसा कि अपन जानते हैं बाड़मेर के अंदर दो प्रिंट फेमस हैं। कौन कौन सी? एक है अजरक
जिसका क्वेश्चन है अजरक, एक है मलीर। क्या है? मलीर। इसके अंदर ये क्वेश्चन तो हो गया अपना बी अजरक, लेकिन इसके अंदर कलर पूछता है कि कौन सी प्रिंट में कौन सा कलर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसमें अजरक के अंदर जो होता है ना, वो होता है लाल, लाल और नीला। ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत होता है काला और कत्थई। कहते हैं थई। कत्था भी हल्का हल्का लाल जैसा ही होता है, लेकिन अपने आप में अलग नाम है ये कत्थई। ध्यान रखना, गेरुआ कलर जो होता है वो है। नेक्स्ट, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा बी, जैसलमेर के अंदर। जैसे कि अपन ट्रिक से याद करते हैं जैसलमेर की सारी हवेलियों को, एक ट्रिक याद करते हैं अपन, जप नशा। क्या है? जप नशा। अब ऐसे याद कैसे करेंगे? जैसे जैसलमेर, पैसे पटवों की हवेली, ने से नौखंडी हवेली। क्या है? नौखंडी हवेली। और एक है से सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर में। जबकि जो जालिम सिंह की हवेली है वो कहाँ पे है? गागरोन के अंदर है। नेक्स्ट, मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध, यह है आंसर ए, भीलवाड़ा। मेजा बांध है किस नदी पर है? तो इसका आंसर है कोठारी नदी पर। क्या है? कोठारी नदी पे क्या बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। और कोठारी नदी के पास में ही एक सभ्यता है जिसका नाम है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? वन संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित है? आंसर रहेगा इसमें डी, जोधपुर के अंदर है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1985 के अंतर्गत हुई थी। कहाँ? जोधपुर के अंदर। जोधपुर में एक चीज़ और ध्यान रखना, काजरी, कई बार क्वेश्चन आते हैं इसके। काजरी क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जोधपुर के अंतर्गत है। इसकी स्थापना हुई थी 1959 के अंदर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? आंसर रहेगा अपना ए, नवाटापुरा, डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर। इसके अंदर क्या है? एक त्रिवेणी संगम भी बनता है। त्रिवेणी संगम जिसे अपन जानते हैं सोम माही, सोम माही, और जो जाखम नदी आके मिलती है वो वहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है, सोम माही जाखम नदी। नेक्स्ट, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। नवाबों की नगरी, तो जैसे राजस्थान के अंतर्गत है ये, आंसर रहेगा सी, टोंक। उसी प्रकार भारत के अंतर्गत जो हैदराबाद रियासत है ना, हैदराबाद, वहाँ के राजाओं को भी क्या कहा गया है? नवाब। सुवटिया लोकगीतों का संबंध किससे है? तो आंसर रहेगा अपना भील स्त्री से। सुवटिया, भील स्त्रियों द्वारा जो गाए जाने वाले जो विरह गीत होते हैं ना, उन्हें क्या कहा गया है? सुवटिया। जबकि जैसलमेर के अंतर्गत जो विरह गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? झारोवा। झारोवा का ध्यान रखना। नेक्स्ट, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था? आंसर रहेगा बी, भांडा साहिब के जैन मंदिर। ये कहाँ पे है? बीकानेर के अंतर्गत। कहते हैं कि राजस्थान के सबसे बड़े जो जैन मंदिर हैं ना, वो कौन से हैं? भांडा साहिब के जैन मंदिर। नेक्स्ट, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पे है? तो ये है बूंदी के अंदर। आंसर रहेगा बी, बांसी दुगारी में क्या है? इनकी कर्मस्थली मानी जाती है, कर्मस्थली। ये कई बार सेम टू सेम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरण, मथेरण एक जैन समुदाय होता है जो कि अपनी पौराणिक जो वॉल पेंटिंग करता है उसके लिए प्रसिद्ध है, और ये फेमस कहाँ की है? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट, सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? आंसर रहेगा ए, भाकर। जबकि भोराट किसे कहा जाता है? भोराट जो उदयपुर
उदयपुर, एंड जो राजसमंद या कुंभलगढ़ के जो मध्य का स्थान होता है उसे कहते हैं भौराट। गिरवा अपन जानते हैं सिर्फ उदयपुर के अंतर्गत की पहाड़ियों को कहते हैं जो कि तश्तरी नुमा होती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? इंटरनेशनल सीमा जो पाकिस्तान से लगती है उस पर जो स्थित जिले हैं, इसमें आंसर रहेगा अपना गंगानगर भी है, बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है, बाड़मेर। तो आंसर रहेगा ए। जबकि इसके अंदर जो रॉन्ग है वो क्या है, जालौर, क्योंकि जालौर पाक से सीमा नहीं बनाता। नेक्स्ट, बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो आंसर रहेगा बी, सॉरी बी नहीं, बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो इसमें जवाई बांध नहीं है, बनास नदी पर मेजा बांध भी नहीं है क्योंकि ये कोठारी नदी पर है। इसमें रहेगा अपना बीसलपुर बांध, बीसलपुर, जो कि कहते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है, पेयजल परियोजना है। पेयजल परियोजना है, कहाँ से है चालू संचालित है ये? बीसलपुर बांध से। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो आंसर रहेगा अपना सिरोही। सिरोही में भी अगर पूछे तो क्या रहेगा, माउंट आबू, माउंट आबू। और कहाँ होके निकलती है? झुंझुनू, झुंझुनू के अंतर्गत है खेतड़ी। तो इस प्रकार अरावली पर्वतमाला निकलती है। वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में है? आंसर रहेगा ए, जयपुर के अंतर्गत। इसका संबंध है अर्जुनलाल सेठी से। नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय का पूर्व नाम राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर रहेगा अपना बी, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। नेक्स्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? इसमें आंसर रहेगा अपना सी, गोडावन। इसे क्या और भी क्या नाम है इसके? इसे कहते हैं गजेला। क्या है? गजेला, गजेला इसे कहा जाता है, गजेला, गजेला। इसका जूलॉजिकल जो नेम होता है वो है। इसका एक नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है। इसे और क्या कहते हैं? मोल मोरडो, मोल मोरडो कहते हैं इसे। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शर्मिला पक्षी, शर्मिला पक्षी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, चूरू में जो तालछापर अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध किसके लिए है? आंसर है बी, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? आंसर रहेगा डी, क्योंकि सबसे ज़्यादा संतरा झालावाड़ के अंदर ही होते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पे है? आंसर रहेगा डी, जयपुर। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? आंसर ए, सीसा जस्ता के लिए। टंगस्टन की जो खान है वो है अपन जानते हैं डेगाना, फेमस है डेगाना नागौर। अब्रक के लिए जो फेमस है वो है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। राजस्थान में कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन वो होता है गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। किस जिले के लिए कहा गया है कि सब किले नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? आंसर रहेगा सी, रणथंभौर का किला। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर रहेगा सी, जैसलमेर में। जबकि जोधपुर में क्या मनाया जाता है? मारवाड़ महोत्सव। क्या है? मारवाड़ महोत्सव। और राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? आंसर रहेगा सी, किराड़ू के मंदिरों को। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम क्या है? स्वास्थ्य मित्र योजना। नेक्स्ट, कैरी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में क्या है, लोकप्रिय है? तो आंसर है बी, आदिवासी महिलाओं में यह क्या है, लोकप्रिय है। निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? तो आंसर रहेगा डी, स्वामी विवेकानंद। कहाँ आए थे? खेतड़ी झुंझुनू में आए थे। निम्न में से किसे
मरुभूमि की क्या कहता है, कोकला कहते हैं। आंसर रहेगा डी, अल्लाह जलाभाई। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं, लांगुरिया। जबकि जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं घुटकन, घुटकन, या क्या कहते हैं, कनक दंडावत, कनक दंडावत। ये इनका जो नृत्य किया जाता है वो है, गीत को लांगुरिया कहते हैं। नेक्स्ट, चिनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, आंसर रहेगा सी, चेजारा। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जो मोटा पाट क्या कहलाता है, उसे कहते हैं सी, चावर। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, बी, महिला शक्ति पुरस्कार। किस नदी को कांठल की गंगा कहते हैं, आंसर रहेगा बी, माही नदी को। जवाहर सागर बांध किस जिले में है, आंसर रहेगा डी, कोटा और बूंदी में। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है, आंसर रहेगा बी, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया है, आंसर बी, देवनारायण जी। और ये किया है कब, 1992 के अंदर। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है, आंसर रहेगा बी, भामाशाह। ये कौन था, ये मंत्री था किसका, महाराणा प्रताप का मंत्री था। इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप को पुनः युद्ध के लिए तैयार होने के लिए इन्होंने 20,000 क्या दी थी, सोने की मोहरें दी थी, महाराणा प्रताप। नेक्स्ट, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में किया जाता है, तो आंसर रहेगा सी, सहरिया। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था, आंसर रहेगा अपना सी, राणा प्रताप। जैसा कि हमें पता है राणा पूंजा क्या थे, भील थे, लेकिन इन्होंने अपने समकक्ष इन्हें रख करके इन्हें क्या दी थी, राणा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, वीर विनोद, वीर विनोद के लेखक कौन है, तो आंसर रहेगा अपना बी, कविराज सामलदास, जो कि ये कहाँ के हैं, निवासी हैं, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा मेवाड़ के एक राजा हुए थे सज्जन सिंह, क्या नाम है, सज्जन सिंह। सज्जन सिंह क्या थे, ये दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जैसा कि हमें पता है मेहंदी सोजत की फेमस है, लहूसन बारा का फेमस है, ईसबगुल जालौर का फेमस है, किन्नो बूंदी का नहीं है। किन्नो होता है कहाँ पे, गंगानगर, गंगानगर के अंदर क्या होता है, किन्नो। तो आंसर रहेगा अपना डी। कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो आंसर रहेगा डी, जो काले मृग हैं। नेक्स्ट, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया, आंसर रहेगा अपना ए, महाराणा राज सिंह ने। कब, 1672 के अंदर, 1672 के अंतर्गत श्रीनाथ जी की 5 मूर्तियों को 5 जगह स्थापित करवाया था, 5 स्थानों पर। नेक्स्ट, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के सही सुमेलित हैं, तो कांठल की गंगा कहा जाता है माही नदी को, तो ये हो गई माही। कामधेनु कहा जाता है चंबल को, तो आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं बहती है, जैसा कि अपन जानते हैं चंबल नदी कहाँ कहाँ बहती है, ये एंटर करती है राजस्थान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ से, फिर ये कोटा और बूंदी, कहाँ पे, कोटा और बूंदी से सीमा बनाती हुई कहाँ जाती है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, उसके बाद करौली, उसके बाद धौलपुर। इन जिलों के अंदर ये जाती है, हमें देखना है। तो इसमें कौन सा, सारे हैं, लेकिन ये सी ऑप्शन रहेगा अपना। नेक्स्ट, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहत राजस्थान के प्रथम
पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर रहेगा इसमें रहेगा अपना हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो आंसर रहेगा सी, गोकुल भाई भट्ट। जैसा कि हम जानते हैं ये सिरोही के ही रहने वाले हैं। जैसा कि माउंट आबू को पहले गुजरात के अंदर मिलाया जा रहा था, तो इसका विरोध किसने किया था? गोकुल भाई भट्ट ने। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो आंसर रहेगा सी, अजमेर के अंदर। जैसा कि हमें पता है सब महर्षि दयानंद का भी यहीं पर निर्वाण हुआ था। और किनका हुआ था अजमेर में? जो अपने हैं अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का भी कहाँ पे हुआ था? जो दरगाह है ना अजमेर की, वहाँ पे निधन हुआ था। नेक्स्ट, दक्षिण राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया जो अपने ग्रामीण एरिया में शब्द यूज होता है ना, बिचौलिया, उसे कहते हैं बिचौलिया। बिचौलिया जो मीन्स शादियों के अंदर जो विवाह करवाता है ना मध्य में रह करके, उसे कहा जाता है बड़ालिया या बिचौलिया। तो आंसर रहेगा अपना ए, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। नेक्स्ट, राजस्थान में जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो हमें पता है आंसर बी रहेगा, बांसवाड़ा। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो आंसर रहेगा अपना ए, अमीर खां पंडारी। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? तो जैसा कि हमें पता है सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई थी। एक दिल्ली में बनवाई थी, एक कहाँ बनवाई, जैसे कि अपन ट्रिक से जानते हैं डी, जे, यू, बी, और एक बनवाई थी एम। तो डी से बनेगा अपना दिल्ली, जे से जयपुर, यू से उज्जैन, बे से बनारस, और एम से मथुरा। तो अपन देख सकते हैं ऑप्शन के अंदर कहाँ पर नहीं बनवाई, दिल्ली बनवाई थी, मथुरा, उज्जैन, भोपाल में नहीं बनवाई थी। तो आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, भील गरासिया जनजाति में जो दापा प्रथा है क्या है? ये क्या है? एक प्रकार का वधू का मूल्य है, यानी कि वधू को क्या किया जाता है, इसमें खरीदा जाता है वर के लिए। तो इसमें क्या रहेगा? आंसर ए, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। तो आंसर इस राइट रहेगा। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति संबंध राजस्थान से है? तो इसमें आंसर रहेगा अपना सी, कथक नृत्य को क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। और जो इस नृत्य की उत्पत्ति है राजस्थान से है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? जैसा कि सज्जनगढ़ उदयपुर में के अंदर रहता है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है, जबकि नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है। ये कहाँ पे है? जयपुर में है। तो आंसर बी। राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया था? तो आंसर ए सही रहेगा, 18वीं ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। नेक्स्ट, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये रहेगा अपना आंसर सी। जिस भी पर्वत के पीछे क्या जाए, नाथ आ जाए, तो वे कहाँ पे जाएगा? अलवर में। हमें ध्यान रखना है, अलवर में। नेक्स्ट, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? तो इसमें आंसर रहेगा बी, पश्चिमी विक्षोभों के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है इसका ए, सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? जैसा कि हमें पता है आंसर है ए, विजयदान देथा, यानी क्या कहते हैं अपन? बिज्जी भी कहते हैं, बिज्जी, विजयदान देथा। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर रहेगा सी,
शेरगढ़, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1597। नेक्स्ट, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें रहेगा आंसर ए राइट। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूली किया जाता है, यानी कि एकदम डेथ का टैक्स है, एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यालय मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? तो अपन कह सकते हैं इसके अंतर्गत है जयपुर व जोधपुर। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया था? आंसर भी रहेगा राम सिंह द्वितीय। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? जैसा कि हमें पता है रणथंभौर के अंतर्गत राजस्थान का पहला जौहर हुआ था। गागरोन में भी अपन पढ़ते हैं अचल सिंह के समय, जालौर में भी पढ़ते हैं, जबकि सिरोही में इसका कोई इतिहास नहीं मिलता। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में कोई उद्यान नहीं है? तो इसमें आंसर रहेगा ए, गंगानगर में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है या कोई अभ्यारण्य भी नहीं है। नेक्स्ट, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? तो इसमें अंदर रहेगा जयपुर, आगरा और दिल्ली। नेक्स्ट, निम्न में से किसे राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? किसको बहरूपिया कला? बहरूपिया कला को किसने किया? जानकीलाल भांड। इसे क्या कहते हैं? मंकी मैन भी कहते हैं, मंकी मैन। और ये कहाँ के निवासी हैं? भीलवाड़ा। कहाँ के हैं? भीलवाड़ा। नेक्स्ट, 1857 संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ? आंसर रहेगा ये नसीराबाद से। डेट 28 मई 1857। जैसा कि हमें पता है एरनपुरा में हुआ था कब? 21 अगस्त 1857 को। हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? हल्दी घाटी जैसे हमें पता है कहाँ पे है? राजसमंद में। और खानवा कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर में। तो आंसर डी। निम्न में से कौन सी भूराजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? राजा टोडरमल से संबंधित है, तो आंसर रहेगी इसमें जब्ती। राणा कुंभा द्वारा जो अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? यह है माउंट आबू सिरोही के अंदर। मकराना मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? तो इसमें रहेगा अपना आंसर डोलोमाइट। सागरमल गुफा का संबंध किस रियासत से है? आंसर रहेगा सी, जैसलमेर। जैसलमेर के जो राजा रहे उसका नाम है जवाहर सिंह के खिलाफ इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जैसलमेर का गुंडा राज। सागरमल गोपा ने, इसलिए उन्होंने सागरमल गोपा को जेल में बंद करवा दिया और वहां पर ही इन पर तेल छिड़क के क्या कर दिया गया? इनको जिंदा जला दिया गया। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला भरता है? तो से सीताबाड़ी और से सहरिया। ध्यान रखना, से सीताबाड़ी और से सहरिया। निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रामन और दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? आंसर रहेगा सी, राणा कुंभा, जो कि मेवाड़ के राजवंश में सबसे जो विद्वान शासक माने जाते हैं, राणा कुंभा। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पे है? यह है झामरकोटला उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? झामरकोटला उदयपुर के अंदर। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? आंसर रहेगा डी, कालीबंगा। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर किस राजवंश की देन है? आंसर रहेगा बी, प्रतिहार।
प्रतिहारों के समय एक राजा हुए थे वत्सराज। वत्सराज प्रतिहार उनके समय के सारे के सारे ओसिया के जो मंदिर हैं उनके समय के हैं। नेक्स्ट, जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही युगों कौन सा है? तो आंसर रहेगा बीकानेर और पाली। वैशाख शुक्ल तृतीय और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो जैसा कि पता है हमें, वैशाख के अंतर्गत आखातीज आती है, आखातीज, और श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है नाग पंचमी। तो आंसर बी रहेगा। राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया था? जैसा कि हमें पता है प्रतापगढ़ 3 जिलों के क्षेत्रों से बना है, तो इसमें 4 हैं, तो ये रहेगा नहीं, तो इसमें रहेगा अपना आंसर बी, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो आंसर रहेगा ए, कांटली। और यहाँ पे जो सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जिसकी खोज किसने की थी? आर.सी. अग्रवाल ने। आर.सी. अग्रवाल ने, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं? जननी कहते हैं, जननी यानी कि माता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो तांबे के जो भी अवशेष मिले हैं वो सबसे शुद्ध, यानी कि यहाँ के तांबे में 99% क्या है? तांबा है। नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आंसर रहेगा डी, उदयपुर। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? आंसर रहेगा डी। राजस्थान के लोक वाद्यों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है इसमें। भपंग एवं रावणहत्ता तत्वाद्यंत्र हैं, सही है। अलगोजा व मूर्चंग फूक वाद्यंत्र हैं, राइट। ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग थाप वाद्यंत्र हैं, बिल्कुल हैं। फूक वाद्य यंत्र बांकिया एवं कर्णा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता, ये गलत है, क्योंकि इन्हें सिर्फ मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है, इसलिए आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, अजमेर की आना सागर झील किस नदी का पानी आता है? आंसर रहेगा ये, बांडी नदी का। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? रूप, इसमें रहेगा बी, मूर्ति कला। भारत में टंगस्टन की जो एकमात्र खान है वो कहाँ पे है? डेगाना, नागौर के अंतर्गत टंगस्टन की खान है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? आंसर रहेगा बी, बीकानेर में जैसे फेमस है, क्या है? उस्ता कला जिसे कहते हैं, क्या है? उस्ता कला। उस्ता कला के जो फेमस व्यक्ति हैं वो कौन है? निजामुद्दीन उस्ता हैं। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? मुकंदरा हिल्स, माउंट आबू, सरिस्का, सवाई माधोपुर, गलत। गलत। रणथंभौर करौली, गलत। केवलादेव भरतपुर में है, ये राइट है। पूरा उत्खनन स्थल बागौर व नाडोल क्रमशः किन जिलों में है? तो बागौर जैसा कि पता है अपन को भीलवाड़ा में है, नाडोल कहाँ पे? पाली में, तो सी राइट रहेगा। 117, बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल से संबंधित हैं? जैसा कि हमें पता है इसमें आंसर रहेगा ए, मौर्य काल। मौर्य काल के राजस्थान में 2 जगह अवशेष मिले हैं, एक तो है बैराठ और एक है झालावाड़, झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल किन राज्यों तक फैला है? तो आंसर रहेगा अपना इसमें राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? आंसर रहेगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बीकानेर और चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं बहती। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? आंसर रहेगा अपना डी, 5। कौन कौन? जैसे कि एमपी है,
हरियाणा है और गुजरात है, यूपी है और पंजाब है, इनसे लगती है। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? आंसर ए धौलपुर। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का समूह कौन सा है? तो राज्य पक्षी हो गया अपना क्या है? गोडावन। तो गोडावन 2 जगह मिल रहे हैं ये। तो राज्य वृक्ष है अपना क्या है? खेजड़ी। तो बिल्कुल खेजड़ी 2 जगह मिल रहे हैं। तो राज्य पशु है अपना क्या है? चिंकारा है। कंफ्यूज नहीं होना, ऊंट बाद में बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? पालतू श्रेणी का है। तो रियल आंसर डी रहेगा। हवेली संगीत शैली निम्न में से किसकी विशेष देन है? तो आंसर सी नाथद्वारा। जैसा कि हमें पता है नाथद्वारा के अंतर्गत जो श्रीनाथ जी की प्रतिमा है वहां पे क्या है? हवेली संगीत फेमस है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? आंसर रहेगा सी थेपड़ी, एक प्रकार का क्या है? वस्त्र। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? आंसर रहेगा डी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 में लिखी गई। राजस्थान का एकीकरण जो हुआ कितने चरणों में हुआ? आंसर सी 7 चरणों में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? आंसर रहेगा डी हनुमानगढ़ में। 12 दौसा और राजसमंद जिले का जो गठन हुआ था वो था 10 अप्रैल 1991। आंसर बी। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बी बूंदी के अंदर। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री को जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ वो हुआ था राम सिंह के समय, जबकि इन्हें लाए कौन थे राजस्थान के अंदर? मान सिंह। तो आंसर बी राइट रहेगा। रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? आंसर रहेगा ए आदिनाथ, जिसका असली नाम क्या है? ऋषभदेव। ऋषभदेव इनको समर्पित है रणकपुर मंदिर। इन्हें क्या कहा जाता है? चौमुखा मंदिर कहा जाता है। सुइया मेला कहाँ पड़ता है? यह चौहटन बाड़मेर। बाड़मेर का जो चौहटन स्थान है किसके लिए फेमस है? गोंद उत्पादन के लिए भी फेमस है। सवाई माधोपुर किसके द्वारा बनाया गया? यह है जयपुर के शासक द्वारा बसाया गया। राजस्थान में जो सागड़ी प्रथा उन्मूलन है यह है 1961 के अंदर। 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? आंसर ए परवन नदी। राजस्थान में पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर डी जयपुर। किसके मध्य हरमाड़ा युद्ध लड़ा गया था? आंसर बी हाजी खान व उदय सिंह के मध्य। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें आंसर रहेगा ए मुख्यमंत्री। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो यह है तेंदू का पत्ता। राजस्थान सरकार किस पशु को राज्य पशु घोषित किया हुआ है? तो आंसर रहेगा सी चिकारा व ऊंट। गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर रहेगा ए आसीन भीलवाड़ा के अंदर। थार महोत्सव जो मनाया जाता है वो कहाँ पे है? बाड़मेर के अंतर्गत। जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव। जोधपुर में मनाया जाता है मारवाड़ महोत्सव। मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? आंसर रहेगा डी सवाई माधोपुर। हरिदेव जोशी कितनी बार राजस्थान के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे? आंसर रहेगा ए 3 बार। मोतीलाल तेजावत का संबंध था? आंसर रहेगा सी ए की किसान आंदोलन से। फुलरी है ये क्या है? आंसर ए महिलाओं के पैर का आभूषण होता है फुलरी। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? आंसर बी रहेगा राव सिहा। राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी? तो इसमें आंसर सी रहेगा शाहपुरा।